एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान पर दूसरी वाटर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान का पानी रोकने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो गया है। चिनाब के पानी को पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही भारत जम्मू में डाइवर्ट कर देगा। चिनाब का पानी जम्मू से होते हुए सीधे पंजाब पहुंचेगा। झेलम का पानी भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी आखिर रोकेगा कैसे, उन्हें आज ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारत कैसे पाकिस्तान का पानी रोक रहा है और आतंक की पाठशाला चलाने वाला पाकिस्तान कैसे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान पर इस स्ट्राइक के बाद अब मोदी सरकार की दूसरी वाटर स्ट्राइक। पाकिस्तान का पानी बंद करने का परमानेंट प्लान तैयार हो गया है। पाकिस्तान का पानी कैसे रोका जाएगा, इस पर काम भी शुरू हो गया है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। डैम के ये दरवाजे अब पाकिस्तान के लिए हमेशा बंद रहेंगे। जो पाकिस्तान कहता था भारत उसका पानी रोक नहीं सकता है, भारत इतना विकसित है ही नहीं जो हमारा पानी रोक ले। भारत पाकिस्तान का पानी कैसे रोकेगा? भारत के पास डैम ही नहीं है, भारत को डैम बनाने में सालों लगेंगे। ये कहने वाले अपनी आंख खोलकर ये देख ले। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, सिर्फ गोलीबारी रुकी है, बाकी कुछ नहीं बदला है। पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक रुकी है, वाटर स्ट्राइक जारी है। चिनाब नदी का पानी डाइवर्ट करने के लिए भारत ने प्लान तैयार कर लिया है। चिनाब नदी से निकलने वाली रणवीर नहर का पानी भारत डाइवर्ट करेगा। फिलहाल चिनाब का पानी रणवीर नहर में 40 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड भारत डाइवर्ट कर रहा है, लेकिन अब भारत 150 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी को डाइवर्ट करने वाला है। पाकिस्तान का पानी कैसे बंद होने वाला है, पाकिस्तान का पानी कैसे डाइवर्ट होगा, यह समझने के लिए रणवीर नहर के बारे में जानना जरूरी है। रणवीर नहर जम्मू से 25 किलोमीटर दूर अखनूर में चिनाब नदी से निकलती है और पूरे जम्मू में बहती है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई करीब 15 मीटर है। रणवीर नहर पर ही जम्मू की खेती निर्भर है। रणवीर नहर को जम्मू की लाइफलाइन कहते हैं। रणवीर नहर की लंबाई भले ही 60 किलोमीटर है, लेकिन इससे 17 मीडियम रेंज की नहरें निकलती हैं, जिसके जरिए जम्मू के अलग अलग हिस्सों तक पानी पहुंचता है। इन नहरों से भी 22 छोटी नहरें निकलती हैं, यानी चिनाब नदी का पानी जम्मू के हर कृषि जोन में पहुंचता है। रणवीर नहर के जरिए अखनूर से जम्मू तक 500 किलोमीटर के इलाके में सिंचाई होती है, लेकिन इस कैनाल में अभी 40 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी ही डाइवर्ट होता है। अब हिंदुस्तान ने चिनाब के पानी को इसी रणवीर कैनाल में भेजकर पाकिस्तान का पानी रोकने का प्लान तैयार कर लिया है। रणवीर कैनाल में करीब 4 गुना ज्यादा चिनाब का पानी डाइवर्ट करने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। हिंदुस्तान रणवीर कैनाल की लंबाई को बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने की तैयारी कर रहा है। 120 किलोमीटर लंबे कैनाल से हर सेकंड 150 क्यूबिक मीटर पानी डाइवर्ट हो सकेगा। पानी कम होने से पाकिस्तान के पंजाब में 68% फसल पर असर पड़ेगा, जबकि भारत में पंजाब तक चिनाब का पानी पहुंचेगा। इंडस वाटर ट्रीटी का हमें नुकसान है और इसके लिए हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इसकी भरपाई की जानी चाहिए। हमारी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो पाए, तो लिहाजा आज भी हम ये कहेंगे कि हमारा पानी, हमारे दरिया, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, इन पे हमारा ही हकूक है और ये हमारे इस्तेमाल में होने। रणवीर नहर सिंधु जल समझौते से भी पुरानी है। इसकी नींव 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा रणवीर सिंह ने रखी। 1905 में रणवीर नहर में पानी छोड़ा जाना शुरू हुआ। पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा, भारत उसे उसी भाषा में समझाएगा। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है, क्योंकि यह स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान का वाटर अटैक शुरू हो गया है। रणवीर नहर तो पाकिस्तान का पानी रोकने वाले एक्शन प्लान का सिर्फ एक हिस्सा भर है।
पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए हिंदुस्तान ने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है। चिनाब रिवर पर 2 डैम बने हैं। पहला बगलिहाट डैम जो रामबन में चिनाब नदी पर बना है। इस डैम में 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संभाले रखने की क्षमता है। साथ ही इसकी बिजली बनाने की क्षमता 900 मेगावाट है। बांध से बिजली बनाने की योजना को बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इसके अलावा चिनाब रिवर पे एक और डैम है जिसका नाम सलाल डैम है जो रियासी में है। भारत जब चाहे इन दोनों डैम को बंद कर पाकिस्तान का पानी रोक देगा। भारत तुलबुल बैराज परियोजना को फिर से एक्टिव करने का ऐलान कर चुका है। झेलम नदी पर तुलबुल बांध परियोजना सालों से रुकी हुई थी। इस पर दोबारा काम शुरू करने की तैयारी है। तुलबुल प्रोजेक्ट को वूलर बैराज भी कहते हैं। ये झेलम नदी का एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान की आपत्ति के बाद 1987 में निर्माण कार्य को रोक दिया गया। अब 38 साल बाद मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव कर दिया है। हम इस वक्त वलूर बिराज पे मौजूद है। वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान को तिन तिन कर मार रही है। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये जहलिम नदी और वलूर को जोड़ती है और यही जहलिम नदी का पानी जो है आगे चलकर पाकिस्तान चला जाता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं इसे तुलबुल बिराज कहा जाता है और 1980 के दशक में काम इस पर शुरू किया गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान के एतराज़ करने के बाद 1987 में निर्माण यहाँ रोकना पड़ा था। लेकिन आज 40 साल बाद जब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू होने की मांग की जा रही है, क्योंकि इसका पानी जहलिम से मिलकर सीधा पाकिस्तान चला जाता है। और अगर दोबारा इस प्रोजेक्ट का निर्माण होता है तो इस लेक के पानी का लेवल न सिर्फ 3 गुना बढ़ सकता है, बल्कि इस लेक को एक नया जीवन भी मिलेगा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट है। पाकिस्तान सोचा भी नहीं था कि भारत इस तरह से वाटर स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए चिनाब के बाद अब झेलम नदी पर भी डैम बनाने की तैयारी है। भारत अब झेलम पर किशनगंगा बांध बनाएगा। किशनगंगा बांध बनाकर भारत झेलम का पानी रोकने के लिए प्लानिंग कर रहा है। भारत से पाकिस्तान की दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा। दरअसल सिंधु जल संधि के तहत चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और पाकिस्तान की 90% खेती और बिजली बनाने वाले लगभग 1/3 हाइड्रो प्रोजेक्ट सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान की 2.6 एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों से ही होती है।